दोस्तों, भारत के 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो है वो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। आखिर देखते हैं कि यहां पर ग्लोबल रिकॉग्निशन जो यूनेस्को की तरफ से इन 3 लिटरेचर को मिली है, इसके क्या फायदे हैं और क्या चीजें यहां पर निकलकर सामने आती है। और यह भी जानेंगे कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम आखिर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। यहां पर पूरे मामले को देखते हैं। अगर बात करें यहां पर, तो भारत की तरफ से रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोचन आपको देखने को मिलेगी कि इंपॉर्टेंट लिटरेचर की कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। और ये वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, इसके एशिया पैसिफिक का जो रीजन का जो रजिस्टर है, यानी कि जो एशिया पैसिफिक रीजन के रिकॉर्ड रखे जाते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर यहां पर शामिल किए गए हैं ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और ये जो डिसीजन लिया गया था, ये 10वीं मीटिंग में लिया गया था और ये मीटिंग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी की हुई थी, एशिया पैसिफिक रीजन की। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी जो एशिया पैसिफिक रीजन है, उसकी 10वीं मीटिंग में यहां पर डिसीजन लिया गया कि भाई ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर ऐड करने होंगे। और यहां पर क्यों ऐड किए गए हैं? दरअसल ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, 3 लिटरेचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदया लोचना, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहां पर साफ साफ लिखा है कि ये ट्रांसेंडेंट करते हैं टाइम एंड स्पेस को, यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं और भारत के बाहर भी इनको पढ़ा जाता है, साथ ही में हर सदी में हर समय में इनको पढ़ा जाता है। और ऐसे में यहां पर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और हमारी कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी आपको नजर आते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर रामचरितमानस की बात करें, तो रामचरितमानस आपको भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अलग अलग एरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। रामचरितमानस दरअसल आप कह सकते हैं कि इसी से रामायण आपको देखने को मिलती है। भारत की जो रामायण की कथा आप सुनते हैं वो रामचरितमानस पर ही आधारित है, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। अब ऐसे में यहां पर बात करें, रामायण का प्रभाव आपको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी आपको देखने को मिलता है। तो कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, यहां पर भी सबको आपको रामायण का प्रभाव आपको देखने को मिलता है और रामचरितमानस का भी। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर रामचरितमानस को, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो 2 कॉपीज हैं वो रामचरितमानस की यहां पर ऐड की गई हैं। एक आपको जो जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो आपको देखने को मिलेगी और दूसरी है जो इसका अरबिक वर्जन है। तो रामचरितमानस के 2 वर्जन यहां पर शामिल किए गए हैं, एक तुलसीदास जी वाला और एक अरबिक वर्जन यहां पर शामिल किया गया है, जो कि ये बताता है कि किस तरह से वेस्ट एशिया में भी आपको इसका सिग्निफिकेंस, इसके जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पंचतंत्र, जो कि आप जानते हैं यहां पर विष्णु शर्मन जी के द्वारा लिखे गया था और गुप्ता जमाने का लिखा गया एक आपको लिटरेचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कई जानवरों को यहां पर आप देखेंगे, जानवरों के कैरेक्टर्स के रूप में कथाएं और कहानियां यहां पर आपको देखने को मिलती है पंचतंत्र के अंदर, जिसके थ्रू हमें मॉरल वैल्यूज सीखने का मौका मिलता है। तो पंचतंत्र में आप देखेंगे कि जानवरों के कैरेक्टर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कोई कथा या कोई मैसेज, कोई मॉरल मैसेज देने के लिए। उसके अलावा 15th सेंचुरी का, यानी कि लगभग 1400s का एक लिटरेचर आपको देखने को मिलता है, सहृदया लोचन, जो कि कश्मीरी स्कॉलर आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और ये अपनी जिस तरह से, जिस शैली में लिखा गया है एस्थेटिक्स के लिए, यानी कि सजावटी जो शैली है उसके लिए यहां पर इसको शामिल किया गया है इस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो रजिस्टर है इसके अंदर। अब अगर बात करें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये एक यूनेस्को का प्रोग्राम है और ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो ह्यूमैनिटी के लिए आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका प्रभाव ह्यूमैनिटी के ऊपर है साथ में, या फिर ऐसे लिटरेचर जो कि एंडेंजर्ड हैं और एक बड़ा प्रभाव सोसाइटी के ऊपर रखते हैं, तो ऐसे ऐसे लिटरेचर्स को प्रिजर्व करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम और लोगों तक उनका एक्सेस मिल सके, इसलिए यहां पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, ये काम करता है, ऐसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता है। ये आपको किसी भी कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जैसे हमने देखा कि इनका सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा था भारत के इन 3 लिटरेचर का, तो इनको ऐड किया गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है ये किसी भी थीम पर आधारित हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र पर आधारित हो सकते हैं, बस उनका प्रभाव अच्छा खासा होना चाहिए। अब अगर बात करें, ये जो प्रोग्राम है 1992 में इसको लॉन्च किया गया था और ऐसे में आपको इसकी एक रीजनल ब्रांच भी देखने को मिल जाएगी। और जो इसकी रीजनल ब्रांच है वो एक आपको एशिया पैसिफिक कमिटी के रूप में यहां पर देखने को मिलती है, जो कि 1998 के अंदर जिसको एस्टैब्लिश किया गया था। और ऐसे में अगर यहां पर बात करें, कहता है कि यहां पर अभी तक 494 इंस्क्रिप्शन जो है, यानी कि 494 डॉक्यूमेंट्स या लिटरेचर आप कह लीजिए, वो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर शामिल किए जा चुके हैं।
2023 तक के आंकड़े की अगर बात करें, मई 2023 का जो आंकड़ा है वेबसाइट पर यूनेस्को की, वो बताता है 494 आपको यहाँ पर अभी तक टोटल एडिशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे में भारत ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो एशिया पैसिफिक कमिटी जो कि रीजनल ब्रांच है इसको यहाँ पर भेजे हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, जब से एस्टैब्लिशमेंट हुई है यूनेस्को वर्ल्ड प्रोग्राम, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की, तब से यहां पर भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन भेजी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ लिटरेचर्स को ऐड करने के लिए। और ऐसे में पहली बार यहां पर डॉक्यूमेंट्स या लिटरेचर भेजे गए और पहली बार में ही यहां पर शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने लिटरेचर और डॉक्यूमेंट यहां पर रेकमेंड अपनी साइड से किए हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो अलग अलग थीम्स में भी, जैसे बिजनेस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो भी यहां पर शामिल कर लिए जाते हैं। जैसे चाइना का आपको टी ड्रिंकिंग जो बिजनेस है उससे जुड़े हुए आपको यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शुगर रिसर्च से जुड़ा हुआ और इंडोनेशिया के अंदर किस तरह से रीजनल लेवल पर जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहां पर शामिल किए गए हैं। तो इसमें कोई थीम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो अदर जो थीम है उसमें अगर आप देखें तो यहां पर 1905 के अंदर एक आपको रुकैया हुसैन जी के द्वारा यहां पर कुछ किताब आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जिसमें कुछ इमेजिनेशन ऐसी की गई थी जो बाद में आपको सच होती हुई देखने को मिलती है। दरअसल 1905 के अंदर ही रुकैया हुसैन जो कि आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेशी आपको एक ऑथर देखने को मिलती है, इन्होंने अपने 1905 के अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अपनी राइटिंग्स के अंदर इमेजिन कर लिया था हेलीकॉप्टर्स को और सोलर पैनल्स को। तो ऐसे में इनकी इस इमेजिनेशन के लिए इसको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया और इसका नाम था सुल्तानास ड्रीम। और सुल्तानास ड्रीम को भी यहां पर इस डॉक्यूमेंट, इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ऐड किया जा चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तुवालू जो आइलैंड है, इन्होंने मिलकर जो जॉइंट रिसर्च यहां पर करी जो कि कोरल रीफ है उनके ऊपर, तो ऐसे में यहां पर कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन पे जो जॉइंट रिसर्च करी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहां पर शामिल किए गए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो पेपर में अगर आपसे पूछता है कि भाई कौन सी स्पेसिफिक थीम है या भारत के कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आप यहां पर याद रखिए। टोटल इसके अलावा ये प्रोग्राम क्या है, क्यों है, तो ये भी यहां पर पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस ध्यान में रखते हुए, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस याद रखते हुए, यहां पर यूपीएससी पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लेकर आया है जहां पर आपको इतने कम प्राइस में एनसीईआरटी कवर करवाई जा रही है। दरअसल एनसीईआरटी जो है वो बिल्कुल फाउंडेशन है यूपीएससी का, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कोर सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। अगर आपको यूपीएससी के अंदर सबसे पहले शुरुआत करते वक्त ही अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रिपरेशन का, ऐसे में कोर सब्जेक्ट्स पर कमांड होनी जरूरी है। और कोर सब्जेक्ट्स पे अगर आपको काम करना है तो एनसीईआरटी यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर सभी टॉप एजुकेटर्स आपके यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स की कमांड बनवाते हैं एनसीईआरटी के थ्रू। तो ये एक एनसीईआरटी कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये सिर्फ 499 में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लो प्राइस एंड मैक्सिमम वैल्यू वाला कोर्स आपको देखने को मिलता है। और सभी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी करवाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक कंप्लीट आपको ओवरव्यू यहां पर कोर सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, क्या करें, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहली बात सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, दूसरी बात कोर सब्जेक्ट्स पे काम होगा, तीसरी बात इनिशियली आपको गाइडेंस भी यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर मैकेनिकली जो किताब में लिखा है वही बताया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो डाउट्स आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, उनको भी लिया जाएगा। तो आपके पास अच्छा मौका है गाइडेंस लेने का, साथ में यहां पर एनसीईआरटी कवर करने का। दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव। अगर आप यहां पर कोड लगाएंगे SMK लाइव तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर 499 जो प्राइस है, इससे भी ये प्राइस ड्रॉप हो जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहां पर मिलेगा अगर कोड लगाएंगे SMK लाइव। याद रखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, और विदाउट कोड लगाए कोर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि फिर आपको 499 देने पड़ेंगे, इससे कम में आपको SMK लाइव कोड से मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी के आप देख सकते हैं सिलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर हुए हैं, और ऐसे में यहां पर आपको हर मंथ के 15, 18, 24, 30 हर महीने के हिसाब से आपको अपने कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी टारगेट ईयर है 2026 है, 27 है, 25 है, जो भी है उसके हिसाब से आप कोर्सेज ले सकते हैं। और याद रखेंगे ये जो प्राइसेस हैं ये कम हो सकते हैं अगर आप यहां पर 19 मई में होने वाले जो एग्जाम है
टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये प्राइसेस अनअफोर्डेबल है तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। 19 मई को जो होगा इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और आपके प्राइसेस यहां पर काफी कम हो जाएंगे। ऐसे में यहां पर स्कॉलरशिप के साथ साथ आप कई सारे प्राइसेस भी जीत सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर बात करें तो आरंभ बैच 2025 का है। 2025 की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसको टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आरंभ बैच भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है बैचेस का, और यहां पर 1-on-1 मेंटोरशिप सभी चीजें आपको मिलती है। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो फिर से आपको यहां पर डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स मिलता है। इसके अलावा ऑप्शनल के बैचेस भी आपको देखने को मिलते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको इन कोर्सेज पर डिस्काउंट चाहिए। कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।